होडल जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने मंगलवार को गांव भुलवाना में पहुंचकर ग्रामीणों को मच्छरदानियां वितरित की। उन्होंने यहां ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे इस कार्य में सहयोग करने की भी अपील की। ग्रामीणों ने सिविल सर्जन के समक्ष गांव के अस्पताल में व्याप्त समस्याओं भी रखी, जिस पर उन्होंने होडल एसएमओ डॉक्टर चरण गोपाल को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को जल्द अस्पताल में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराएं। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक जगदीश नायर ने किया। होडल उपमंडल के गांव में मॉस्किटो मच्छरों के कारण होने वाली डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए मच्छरदानियां वितरित की जा रही हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने गांव भुलवाना में पहुंचकर ग्रामीणों को मच्छरदानियां वितरित की। इस मौके पर जिला परिषद व सरपंच पति व बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने भुलवाने के सरकारी अस्पताल में समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें सीएमओ ने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर भुलवाने में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बढ़ाने का और दिन में डिलीवरी होने की डॉक्टरों को बढ़ाने का आश्वासन दिया। गांव में मच्छरदानी वितरण की कार्य किया गया है और जो हॉस्पिटल की समस्या है वो भी आपने सुनी है गांव वालों से, और जो सरपंच हैं यहाँ के एक रास्ते को लेके उन्होंने भी आज कहा है कि मैं बनवा दूंगा। तो भुलवाना में जो कमियां हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? और मच्छरदानी वितरण जो कार्य है होडल उपमंडल में ही किया जा रहा है या पूरे ज़िले में चल रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि भुलवाना जो एरिया है, खासतौर से होडल का जो एरिया है और उसमें भी यमुना पार का एरिया है, वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग की समस्या आती रही है और पिछले कई सालों से यहाँ पर मलेरिया के केसेस निकलते रहे हैं। जी, भुलवाना गांव इनमें से एक है और क्योंकि एक बड़ा गांव है इसलिए इस गांव से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये काम शुरू किया गया है और इसके अंदर कई तरीके से अप्रोच जोड़ी गई है। एक तो ये कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो ही ना। मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती कब है? जब वो कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर पानी इकट्ठा होने से हम समय पर ही रोक लेते हैं, अगर 7 दिन कहीं पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी। वो स्वास्थ्य विभाग हम आपको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कहाँ से मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है, क्योंकि ये पंचायत के अंडर सारा गांव है। तो पंचायती राज विभाग के माध्यम से हम लगातार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा होता है, खड्डे होते हैं तो उसको भर दिया जाए। किसी भी स्थान पर रोड साइड वाटर लॉगिंग होती है तो उसको पहले ही रोक लिया जाए। ये तो पहला स्तर है। कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं नाली में होता है, कहीं किसी कारण से वो हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं तो उसके अंदर हम लोग लार्विसाइडल दवाई छिड़कते हैं। वो इसके अंदर कार्य शुरू कर दिया है। तीसरा काम है उसके अंदर MLO बोलते हैं, मॉस्किटो लार्विसाइडल ऑयल, जो काला तेल होता है जो मशीन इंजन से भी निकलता है, उसे भी डाला जा सकता है। वो तीसरी स्थिति है। चौथा इसके लिए अप्रोच है वो है घरों के अंदर स्प्रे करना। इन हाउस स्प्रे कर रहे हैं। वो स्प्रे लगातार काफ़ी दिनों तक उसका असर बना रहता है। एक एक गांव में एक एक घर पे हमारी टीम आएगी। हम यही निवेदन करते हैं कि सब लोग साथ मिलके सपोर्ट करें, कोई भी एरिया बचे नहीं, ताकि हर घर के अंदर वो स्प्रे हो जाए, उससे फ़र्क पड़ता है। तो उससे बाकी बात और है वो है फॉगिंग। फॉगिंग भी की जाएगी। जिस एरिया के अंदर ऑलरेडी मॉस्किटो हैं उसको ख़त्म करने के लिए फॉगिंग भी की जाएगी। छठी बात इसके अलावा और है वो है अगर मच्छर हो रखे हैं और मच्छर हमें ना काटे तो उसके लिए मच्छरदानी है, ताकि मच्छरदानी हमारे को मच्छर काटने से बचा पाए। ये मच्छरदानी सारे तरीके अगर इकट्ठे लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम सब लोग मिलके ये सारे काम कर देंगे तो एक भी मलेरिया का केस इस क्षेत्र में आ जाए। सर, मच्छरदानियों का कार्य तो शुरू हो चुका है और फॉगिंग का और जो दवाई छिड़कने वाला सिस्टम है ये कब तक शुरू हो पाएगा? भुलवाना हमारी टीम लगातार, देखो जी इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से होता था कि 2 लोग एक गांव में जाते थे, 2 एक गांव में जाते थे। हमने वो टीम बना दी, लगातार इकट्ठी 3 टीम एक क्षेत्र में काम कर रही है। एक गांव को पिकअप करते हैं, वहाँ के मच्छर कंप्लीटली ख़त्म किए जाएँ, दूसरे गांव के ले जाए, इस तरीके की कर रहे हैं। खास तौर से सोलड़ा क्षेत्र के अंदर 5 गांवों को इस समय कंप्लीट कर लिया गया। अगला राउंड हमारा भुलवाना से ही शुरू किया। सर, जैसे कि ये ग्रामीण एरिया के लिए गया है, जैसे कि शहर पड़ते हैं, होडल शहर है, कस्बा है, गांव तो कहते हैं हसनपुर को भी, लेकिन वो भी कस्बा टाइप का है, इनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है? जी, कहीं पर भी मॉस्किटो ब्रीडिंग होएगी तो उसके लिए तो हमारे को लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। अगर मच्छर नहीं होंगे तो कहाँ से मलेरिया और कहाँ से डेंगू होगा। तो इसलिए मच्छर के खिलाफ तो लड़ाई चलती ही रहेगी और सबसे ज़रूरी है जागरूकता। हम पूरी बाजू के कपड़े पहने, शाम के टाइम पे अगर मॉस्किटो काटते हैं तो उस समय खुले में नहीं बैठें
और सब लोग अपना मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल खुद ही जागरूकता इतनी आगे समाज के अंदर खुद करने लगे हैं। तो अगर जागरूकता आ जाएगी तो पूरे क्षेत्र को वैसे ही ये मलेरिया और डेंगू मुक्त कर लेंगे। जी थैंक यू। सब क्षेत्र में मच्छरदानियाँ वितरण कार्यक्रम चलाया हुआ है, तो कितने दिन से चलाई है और कितना टारगेट मच्छरदानियाँ बांटने का ये, और कब तक चलता रहेगा? ये तो मैं आज सबसे पहले जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ कि बॉस हमारे बीच में है। सीएमओ साहब आज स्वयं भुलवाना गांव में आए हैं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने जो ये अभियान चलाया गांव-गांव जाके, हम कई गांवों में हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मच्छरदानियाँ वितरित की है ताकि मलेरिया इलाके में ना फैल सके, और आगे जो गांव मलेरिया चिन्हित होंगे उन गांवों में भी ये टीमें जाएंगी और वहाँ भी मच्छरदानियाँ बांटी जाएंगी। फॉगिंग सिस्टम किया जाएगा और छिड़काव किया जाएगा जिससे भी मलेरिया की रोकथाम की जाए। वो कदम सरकार क्या ये आपकी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया जा रहा है या और भी विधानसभा मुझे क्षेत्रों तो में? लगता है ये सारे ज़िले में ही है, सारे हरियाणा में ही चल रहा है। सारे हरियाणा में ही ये प्रोग्राम चल रहा है। हर जगह हमारी सरकार की हिदायत है कि जहाँ जहाँ मलेरिया के वो चिन्हित गांव मिलते हैं उनमें ये मच्छरदानी बांटी। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, क्या लगता है आपको मलेरिया और जैसी बीमारियों पर काबू हो पाएगा? निश्चित तौर पर होगा। बचाव में ही बचाव है। आप जब किसी चीज़ के बचाव के लिए प्रयत्न करोगे तो निश्चित बीमारियों से दूरी बन जाएगी। मच्छरदानियों में रहे, मच्छर नहीं काटेंगे, छिड़काव होगा, मच्छर मर जाएंगे, मलेरिया का खात्मा हो जाएगा।